10वीं क्लास वालों के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.5 है भाई। ठीक है, इसमें क्या करना है 3.5 में ये 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले है, ये याद करने हैं भाई। अगर आपका a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन ने इसको यहाँ एक जगह काटा तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल इसका एक ही हल आएगा। अद्वितीय हल बोलते हैं हिंदी में इसको। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं सनपाती यानी कि कोइंसिडेंट। और मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस लाइन ने इस लाइन को बहुत जगह टच किया तो मैनी सॉल्यूशन, इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को केवल एक जगह टच किया तो यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इसको बोलते हैं भाई पैरेलल लाइन। तो पैरेलल, इसने इस लाइन को कहीं टच नहीं किया इसलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 लाइनें याद करने के बाद हमारा सवाल शुरू होगा। अब पहले समय ये पूछा गया है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ये स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे हमने पहले 3.2 एक्सरसाइज में a1 b1 और c1 ढूंढे थे, इसको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, y के आगे -3 है तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही x के आगे यहाँ 3 है तो जो दूसरी लाइन है सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ a2 बराबर 3, यहाँ -9 है b2 और ये c2। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने a1/a2 निकालना है, यहाँ से 1/3, यहाँ से b1/b2 निकालना है, -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3, c1/c2, ये -3 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/2। तो इसमें देखो भाई ये 1/3 और 1/3 ये तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ऊपर से यहाँ से जो फार्मूला बताया था ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये आ गया नो सॉल्यूशन। तो इसमें नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन आ जाए तब तो करना नहीं है इस सवाल को। ठीक है, मतलब यहीं तक ही करना। फिर अब सेकंड सम है 2x + y = 5 और 3x + 2y 8, सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढ लिया, इसकी कंपैरिजन की, ये आया 2/3 और ये आया 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये है यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट में लिख रखा है भाई, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये सुने भाई। बेटा क्या करना है, इसमें है ना हमने एक सूत्र याद करना, 2312, 23 2 3 12 1 2, ये आपने ऐसे लिख लेना भाई 2312। तो पहले इन दोनों के बीच में x बटे, इसमें y बटे, और यहाँ पर -1 और 1 आएगा। ये कैसे आएगा वो बात समझिए भाई ध्यान से। अगर बराबर के इधर ये डिजिट है तब तो आपने -1 लगाना है, और अगर ये डिजिट इधर चली गई और ये आ गया यहाँ पर 0 0 तब आपने यहाँ पे +1 लगाना है। ठीक है, फार्मूला याद रखे 2312, पहले में x बटे, फिर y बटे और फिर -1 बटे, ये 2 का, ये 2312 मैंने क्या फार्मूला बताया आपको, ये 2 लिखा तो देखो बेटा ऐसे एक लाइन, ऐसे a1 a2 वाली एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो ये 2 लिखा तो 2 का मतलब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन में कितना है, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, 1 2 है ना, यहाँ लिख दिया 1 2, 3 का मतलब तीसरी लाइन 5 8, यहाँ लिख दिया 5 8, फिर 2 2 3, ये 2 सॉरी 1 था तो 1 में 2 3 तो 2 3, और यहाँ पर फिर लास्ट में 2 है तो 1 2, समझ में आ रहा है। यानी कि 2312 अपने सूत्र याद रखना है। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे हमने सिंपल गुणा करनी है, 8 एकम 8, माइनस का निशान और ब्रैकेट लगानी है, फिर नीचे से ऊपर गुणा करनी है, 5 दूनी 10 बराबर और y बटे, फिर ऐसे ऊपर से नीचे सिंपल गुणा करनी है, 5 3 15 नीचे से ऊपर गुणा करनी है। ठीक है, 8 दूनी 16, या ध्यान रखना बीच में माइनस का निशान और ब्रैकेट लगानी है, फिर इधर ऊपर से नीचे 2 दूनी 4, माइनस और ब्रैकेट 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया भैया, ऐसे ही x बटे उधर से यहाँ से 8 - 10 तो -2 आ गया, और उधर घटाने पे -1 आ गया बराबर। अब इस रकम को एक बार इसके बराबर लिख दिया बेटा, इस रकम को एक बार इसके बराबर लिख दिया, आर पार गुणा करने से आंसर आ गया, x बन जाए x, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, y बन जाए y, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जल्दी से देखिए भाई, अब अगला सवाल, ये स्टेटमेंट थी, पहले हमने a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया, इनकी कंपैरिजन कर ली, तो ये बराबर आ गए भाई। जब ये बराबर आ जाते हैं तो मैनी सॉल्यूशन हो गया, तो मैनी सॉल्यूशन में इसको आगे नहीं करना। अब फोर्थ सम है जो, ये स्टेटमेंट थी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, a1 b1 c1 ढूंढ लिया, a2 b2 c2 ढूंढ लिया, नीचे करने से 1/3 और ये काटने से 1/1 आया, तो इसका मतलब a1/2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है,
वो याद रखना आपने 2312 लिख लेना है। पहले के बीच में x बटे, दूसरे के बीच में y बटे। पिछले सवाल में मैंने यहाँ पर -1 लिखवाया, अब 1 क्यों लिखवाया? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गई। ये अक्सर अगर इधर होंगे तो यहाँ 1 आएगा प्लस का, और अगर ये अक्सर इधर होंगे तो यहाँ -1 आएगा। ठीक है, 2 का मतलब दूसरे वाली लाइन -3 और -3, 3 का मतलब तीसरे वाली लाइन -7 और -15, 1 का मतलब पहली लाइन 1 3, 2 का मतलब दूसरी लाइन। ऊपर से नीचे सिंपल गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस, 15 तिये 45, माइनस का निशान और ब्रैकेट फार्मूले से लगाई है, माइनस माइनस प्लस 7 तिये 21। ठीक है, बराबर ऊपर से नीचे सिंपल गुणा, नीचे से ऊपर माइनस के साथ गुणा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 एकम 3, माइनस का निशान और ब्रैकेट, 3 तिये 9 माइनस के। ठीक है, उसको सोल्व कर लिया बेटा। सोल्व करने के बाद हमारा ये x बराबर 4 और y बराबर -1 आंसर आ गया। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड का फर्स्ट। इसमें क्या करना है? 2x + 3y = 7, a - bx और a + by = 3a + b - 2 फॉर मैनी सॉल्यूशन। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि मैनी सॉल्यूशन के लिए a और b की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या सूत्र होता है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो ये 2, a1 की जगह 2, इसकी जगह a - b, वैल्यू लिख दिया ऐसे। अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर लिख दिया, बराबर है। ठीक है, तो आर पार गुणा करके एक इक्वेशन बना ली मैंने ऐसे। कैसे? इस 3 को 1 से गुणा किया, 3a - 3b, और 2 को किया तो यहाँ से 2a + 2b, एक साइड लेके एक इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों बराबर लिखे थे ना, अगली बार में मैंने क्या कर लिया, इसको इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे सोल्व करके एक इक्वेशन बन गई। अब इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, जब आपके पास 1 और 2 ऐसी स्टेटमेंट होती है तो आपके पास 3 मेथड हो गया, या तो सब्स्टिट्यूशन से करो, या एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया। क्या भाई, यहाँ 2a है और यहाँ पर कितना है a, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो ये 2a हो जाएगा। यही लिखा मैंने, एक इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया तो 2a, 5 2 10 और 0, दूसरे वाले इसके नीचे लिख के काट के b का मान आया 1। पुट b = 1 इक्वेशन नंबर 1, और इसको एक में पुट करके a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है, अब इसका जो सेकंड सम है वो और देख लीजिए भाई। 3x + y = 1, 2 ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें लिखा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले आपको याद कराया, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लिख ली 3, 2k - 1 ये वाला, और यहाँ 1 है, 1 के बटे में k - 1, और यहाँ पर 1 है तो 1 के बटे में 2k + 1। अब ये तो इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो मैंने ये दोनों बराबर लिख लिया, आर पार गुणा कर ली, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3k - 3 और 2k - 1, k वाला एक तरफ, तो आपका आंसर आ गया।